यूँ कहें कि मेरे पास दो चक नॉर्सेस हैं या चक नोराई, और इन दो के साथ मैं जमा करता हूँ 3 और चक नॉर्सेस। ठीक, तो अब मेरे पास कुल कितने चक नॉर्सेस हैं? तो देखें कि दो चक नॉर्सेस जो हैं इन्हें हम इस तरह कह सकते हैं कि एक चकनॉरस जमा दूसरा चकनॉरस। ये दो चकनॉरसेस जो हैं इस तरह देख सकते हैं कि दो ज़रब चकनॉरस या दो दफ़ा चकनॉरस, और 3 चकनॉरसेस जो हैं ये एक चकनॉरस जमा एक और चकनॉरस जमा एक और चकनॉरस। तो हमारे पास कुल तादाद इनकी हो गई, ये बहुत आसान और सादा है आपके लिए, 1 2 3 4 5, और इनकी कुल तादाद हो गई, ये बराबर हैं 5 चक नॉर्सेस के। ठीक, तो यहाँ पर कुछ और वाज़े लेते हैं। तो 2x हमारे पास एक रकम है, या 2 ज़रब x, और इसमें मैं एक और रकम जमा करता हूँ 3x। तो यहाँ पर कितने x's मेरे पास हो गए? तो 2x जो हैं ये 2 दफ़ा x जो है x जमा x के बराबर है। हम x की कीमत नहीं जानते, लेकिन जो भी इसकी कीमत है, लेकिन जब इन्हें आपस में जमा करते हैं तो ये 2 हो जाते हैं। और इसी तरह जो है जो 3 एक्सेस हैं ये x जमा x 3 दफ़ा x के बराबर हो जाता है। तो कुल कितने एक्सेस जो हैं हमारे पास आ गए हैं? तो 1 2 3 4 5, तो ये 2x जमा 3x बराबर हो गया 5x के। ठीक, और आपने जो कुछ किया है, आपने सिर्फ जमा कर दिया है इन हरूफ को, इन आदाद को जो इन x के साथ हैं। इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं या अददी सर कहते हैं, जो इन वेरिएबल्स या मुतगैर से पहले होते हैं। इन्हें हम आपस में जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है कुल तादाद आ जाती है इन मुतगैर की। तो यहाँ पर चकनॉर्सिस के साथ मैं कुछ और जमा करता हूँ। अगर यूँ कहें कि मैं इसमें 7 आलू बुखारे जमा करता हूँ, ये 7 आलू बुखारे बनाता हूँ मैं, जमा 2 चकनॉर्सिस जमा 3 चकनॉर्सिस, और फिर जमा कर देता हूँ मैं 2 और आलू बुखारे। ठीक, तो ये कुल चीज़ कितनी हो जाएगी? तो मैं 7 2 3 और 2 को आपस में जमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुख्तलिफ अशिया हैं। 2 चकनॉर्सिस और 3 चकनॉर्सिस तो जमा हो सकते हैं क्योंकि एक जैसी चीज़ हैं, 5 चकनॉर्सिस हो गए। तो इसलिए अलग जो है हमें जो आलू बुखारे हैं उन्हें अलग जमा करना होगा। 7 और 2 ये 9 आलू बुखारे हो जाते हैं। ठीक, तो ये सादा हो जाता है, मुख्तसर हो जाता है, 5 चकनॉर्सिस जमा 9 आलू बुखारे। इसी तरह 2x जमा 3x में अगर मैं जमा कर दूं और 7y जमा 2x जमा 3x जमा 2y, तो अब मेरे पास क्या है? तो एक्सेस और वाई को जो है वो हम जमा नहीं कर सकते, एक्स और वाई को आपस में। तो हम एक्सेस को जो है अलग जमा करेंगे, यानी 5x हो गए, और y को हम अलग जमा करेंगे। तो 7y जमा 2y ये 9y हो जाता है। ठीक, तो ये 9y हो जाता है। तो ये मुख्तसर होके 5x जमा 9y हो गया। तो हमने 7y और 2y को जमा किया तो 9y हमें हासिल हो गया। ठीक, और एक्सेस जो हैं उन्हें हमने आपस में जमा किया तो 5x हमें हासिल हो गया। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। तो 2x जमा 1 जमा 7x जमा 5 ये बराबर कितने के बराबर होगा? तो 2 जमा 1 को हम 2x जमा 1 को आपस में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक है सिर्फ, और 2x जो है एक मुतगैर है, और 7x जो है ये भी एक मुतगैर है, इसलिए हम आपस में x को जमा कर लेते हैं। तो ये 9x हो जाता है। एक जो खाली अदद है इसे 5 जो अदद है उसके साथ जमा कर लेते हैं, 6 हो जाता है। ठीक, इजाज़त चाहूँगा।